आज जो है 18 अगस्त है और अपने ही जो है संस्थान में जो है आप सभी के लिए जो है ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। तो जैसे ही हमारे पास आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? तो ये पूछते हैं कि लीवर कैसे ख़राब होता है। यही आपका ही प्रश्न था ना कि किसी और का? इनका प्रश्न था, है ना? ये पूछ रहे हैं लीवर, क्या प्रश्न था आपका, फिर से दोहराइए। हाँ, आंतों में सूजन और अच्छा ठीक है, लीवर की तमाम बीमारियां। तो इनका कहने का मतलब है कि लीवर की तमाम बीमारियां क्यों हो रहा है ना? तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप सभी को डेमो दिखाना चाहूँगा। डेमो मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल जब तक नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये जो है ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल का, है ना? प्रैक्टिकल मतलब कहने का है जो आप देख रहे हैं वैसा ही होता है ना? और वैसे ही आप दोबारा जब करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ये चीज़ें बाम ऐसे बनता है और फिर इसे आप जो है घर पे बनाएं और ऐसे बने ही ना तो फिर क्या है कि प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना ये। जैसे कल मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि 10 किलो गुड़ को घोल दो 7 किलो पानी में तो मैं जो है डेली पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है और ऑफलाइन भी क्लास चलता है। तो ऑनलाइन क्लास मैं करा रहा था, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या ये पॉसिबल है कि 10 किलो गुड़ को जो है 7 किलो पानी में घोल देंगे? तो कहा, स्टूडेंट ही कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जो किताब में लिखी बातें हैं तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, है ना? और हम इसको कहें कि नहीं, 15 लीटर पानी में जो है 10 किलो गुड़ घोलना, तब बनेगा ये दवाई। तो ये प्रैक्टिकल बात है और मैंने बना रखा है ना? तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इस पर कहता, हो सकता है घुल जाएगा, है ना? होता है ना, घुल जाएगा कहते। कई लोग होते हैं अंधाधुन भक्ति में लग जाते हैं, कहते हैं हाँ जैसे गुरुजी कह रहे हैं वैसे ही करते हैं, है ना? पर हम भी मानते हैं ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों सब मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो, एडिटिंग में गलती हो गई हो, है ना? तो ऐसा होता है। तो इसलिए हम जो बताएंगे यहाँ पे कोई गलती की संभावना नहीं होगा, है ना? तो हो सकता है बहुत सारे माताएं बहनें पढ़ी लिखी भी हैं। कितने लोग जो है पढ़ लेते हैं? सब पढ़ लेते हैं, लिख भी सब लेते हैं ना। लिखना कुछ नहीं है। तो हमारा जो है ट्रेनिंग में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं किसी को कुछ लिखने नहीं देता हूँ और वीडियो बनाने नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। कैसी सुविधाएं हैं? तो सारी सुविधाएं हैं, मतलब लाइफ टाइम फुल सपोर्ट हमारा रहता है। कैसे मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ बनाने से लेकर के, कोई भी चीज़ को लेकर के बेचने से लेकर के, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, ऐसे सारे जो है जानकारी हम देते रहते हैं। जो भी कुछ पूछें अपना समझ करके मैं जो है सेवा करता हूँ। तो जैसे क्या है कि लिखना कुछ नहीं है। जैसे क्या है कि मतलब क्या है, कहेंगे कि ये धूपबत्ती बना रहे हैं, तो आप जो है धूपबत्ती बना रहे हैं या ये तेल बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपने डाला है तो लिखो जी। तो हम लिखवाते नहीं, क्योंकि हम जो है आप सभी को जो है ई बुक देंगे, है ना, मोबाइल पे पढ़ने के लिए, ठीक है? और आप दोबारा भी देख सकेंगे, मतलब दोबारा भी मान लीजिए हो सकता है भूल जाएँ, हो सकता है 1 महीने के बाद काम शुरू करें, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसे कन्फ्यूजन रह जाए, तो कैसे होगा दोबारा? तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, या फिर कुछ ऐसे पूछना भी होगा तो पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको बुकलेट देंगे या फिर ई बुक रहेगा, आप अपना देख सकेंगे, मोबाइल में भी देंगे, वैसे भी दे देंगे, है ना? तो फिर आपको जो है कुछ भी ऐसा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्या है कि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, है ना? इसलिए पढ़ने के लिए कम से कम आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप पढ़ सकेंगे तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगा और हमें भी नहीं होगा। तो देखिए ये जो है मुख्य रूप से यही सब प्रोडक्ट है। जैसे बहुत सारा चलता है, दर्दराज तेल चलता है, ये जो है कर्णराज, है ना, ईयर ड्रॉप हो गया, फिर ये जो है आई ड्रॉप हो गया, आँखों के लिए हो गया, है ना। फिर देखिए शुगर के लिए चूरन है अपने पास, फिर निर्गुंडी अर्क है हाथ पैर दर्द के लिए, मोटापे के लिए मेदोहर राज है ना। गोबाम है सिर दर्द के लिए, है ना। महिलाओं के लिए नारीराज संजीवनी है, बच्चों के लिए बालपाल रस है, सभी के लिए कामधेनु अर्क है ना। चेहरे के लिए फेसराज फेशियल है, बीपी के लिए बीपी राज रक्षक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे बनता है।
है ना, हेयर ऑयल है ना, ये पेन ऑयल हो ही गया, फिर लिप क्रीम है ना, होठ वाले क्रीम है ना, फिर इसके बाद ब्यूटी क्रीम है ना। आप लोगों को मिला है वो जो मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ? नहीं मिला है? तो एक काम करिएगा, इसमें जो है सबका व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। एक हम आप सभी के लिए ग्रुप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बनाया है, ग्रुप में शेयर किया, देखिए कैसा बना है ना, मैं आपको बताऊंगा जांच करके, हाँ ठीक बना है जी, इसमें कुछ ऐसे सुधार करिए जी, ऐसे पैकेजिंग करिए, ठीक है। आपको कुछ भी पूछना हो तो अपने ग्रुप में डाल दिए, पता भी चलेगा कि कौन कौन बना रहे हैं ट्रेनिंग लेने के बाद नहीं तो पता चला कि कोई नहीं बना रहे हैं, है ना, केवल ट्रेनिंग लेके, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या है कि अपना जो है ट्रेनिंग जो है अभी शुरू करेंगे। आज आप लोगों ने बहुत देर कर दिया, है ना, और ये बहुत बड़ी गलती है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता तब तो आप जो है क्या है कि सुबह 6 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या है कि 12-1 बज गया, लेकिन क्या है कि सच्चाई कह रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, सच कह रहे हैं ना? हाँ नहीं, ये बात आप नहीं कहते, है ना। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आते ना, इनके सामने नहीं कहते, लेकिन क्या पता अपने ही काम में पीछे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी का जो है ना सहायता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी सहायता खुद करें बस, फिर देखिएगा आप अपने जो है स्वावलंबी बन जाएंगे। तो आज का जो है कहिए कि ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है पता, कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो जिससे सीख करके आप अच्छे कर पाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि क्या है कि बहुत अलग अलग बातें मैं बताऊंगा जिससे आपको जो है काम आएगा वो सभी बातें। लेकिन सबसे बात वही है कि बीमार कैसे हो रहे हैं, है ना। हमारे पास जो है, वैसे तो मैं जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और पंचकर्मा टेक्नीशियन हूँ, तो मैं रोगी वगैरह का जो है नाड़ी वैद्य हूँ, है ना, और भी बहुत सारा थेरेपी करता हूँ, मल्टी थेरेपिस्ट हूँ। तो क्या है कि मैं तो क्या है कि सभी प्रकार के रोगी को जो है हैंडल करता हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने पढ़ाई किया है ना, 3 से 4 साल प्रैक्टिस किया है, 10,000 रोगियों का नाड़ी परीक्षण किया, अनुभव किया है, सीखा है ना, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया, लिया है, सर्टिफिकेट किया है, तो हमें समझ में आया। लेकिन आपको क्या है कि ये सब नहीं करना है ना, और आपको क्या है कि अभी इतने जो है योग्यता भी नहीं है, तो इसलिए आपको तो केवल अपना जो है स्वावलंबी, है ना, क्योंकि आप सभी लोग लगभग आजीविका से हैं जुड़े हुए, है ना, सभी जुड़े हैं ना, हैं आप भी जुड़े हो, ये नहीं, ये पीछे बोलते नहीं है। सिर में दर्द है क्या? हैं सिर में दर्द तो नहीं है ना? सिर दर्द हो रहा है, देखिए दीजिए इन्हें दवाई दीजिए बाम दीजिए, बाम यहीं पे हैं, वैद्य भी यहीं पे हैं, लेकिन सिर दर्द भी यहीं हो रहा है तो देखिए क्या है ना, सिर दर्द की दवाई यहीं पे है और इसे आप बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। चाय तो नहीं पीना है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार चाय के आदत के कारण भी जो है ना सिर दर्द होता है, तो चाय का भी हमारे पास विकल्प है भाई, है ना, चिरायु राज, ठीक है। चाय का भी विकल्प है, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे बंद कर दो जी चाय, है ना। कोई एडिक्शन आ गया है, एडिक्शन हो गया, आदत लग गई है, बुरी आदत, तो इसको धीरे धीरे छुड़ाएंगे, है ना। हमारी माता जी, इनको भी एक आदत थी, है ना, चाय पीते थे। आप कितने साल से नहीं पिए बताइए? हाँ, 6-7 साल से नहीं पिए चाय, तो क्या सिर में दर्द होता है क्या? हाँ, सिर में दर्द होता है? नहीं होता है सिर में दर्द। शुरू में हुआ था, होता था सिर में दर्द, तो होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, अब नहीं होता है। तो इसका विकल्प देना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसे खेल रहा है, यदि आप इसे खिलौना नहीं देंगे, यदि आप उसके हाथ में कॉपी कलम नहीं देंगे, तो कुछ तो लेके बैठेगा। देखिए मोबाइल लेके कैसे कर रहा है ना, कुछ तो लेगा वो हाथ में, कुछ तो करेगा ना। तो आपको कुछ नहीं मिला अच्छा चीज़, इसीलिए बुरा चीज़ आपको मिल गया है, ठीक है। क्या बुरा चीज़ है? चाय, ठीक है। तो अगर आपके हाथों में या आपके फैमिली के हाथों में, आपके बाल बच्चों के हाथों में अच्छी चीज़ आ जाए, अच्छी चीज़ की आदत लग जाए, तो बुरी चीज़ आदत ही नहीं लगेगा। माने कुछ तो आदत डालना पड़ेगा, चाहे अच्छी चीज़ का चाहे बुरी चीज़ का। तो इससे बुरी चीज़ का आदत अपने आप लग जाता है, अच्छी चीज़ का आदत नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। तो बच्चे को अच्छी आदत लगाइए, जैसे क्या है कि चाय नहीं चिरायु पिलाइए, बॉर्नवीटा नहीं गो बीटा पिलाइए, है ना।
इसमें क्या है कि हम सभी जो भी काम करते हैं 100% ऑर्गेनिक माने केमिकल फ्री करते हैं और देसी काम करते हैं, स्वदेशी काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि भारत स्वावलंबी बनेगा। मतलब आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आप आपस में जो है पैसे या वस्तु लेन देन कर लीजिए, हो जाएगा। पैसे तीसरे आदमी के पास नहीं गया ना। अगर क्या है कि मान लीजिए बॉर्नविटा के पास चला गया है ना, मान लीजिए कि लक्स के पास चला गया तो विदेश लेके चला जाएगा पैसा, तो भारत के लोग अमीर कैसे बनेगा। लेकिन आपस में लेन देन करते रहिए, अमीर बन जाएंगे। तो यही हम आपको सिखाने जा रहा हूँ, यही कला मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग को कुछ आता है बनाने के लिए आजीविका, तो वैसे ही क्या मतलब उसमें कुछ सिखाया गया। साबुन बना लेते हैं, ठीक है, हम आपसे सीखेंगे साबुन बनाना। क्या है कि हो सकता है अलग बनाने के लिए आप जानते हो और हम कुछ अलग, मैं आपसे जानूंगा कि क्या है तरीका, फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारे तरीका से है या किसी और तरीका से। कौन सा साबुन, जैसे साबुन कई प्रकार, कौन सा साबुन बताइए, मतलब क्या बेस है उसका, बेस क्या है, आधार क्या है, क्या डालते हैं इसमें, ये बताइए। नाम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये देखिए क्या है अब, चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक मंत्र दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको नाव नदी पार करना है, मैं कहा कि चलो हमारे नाव में बैठ जाओ, है ना। तो फिर क्या है कि हम तो हर बार नहीं मिलेंगे ना नाव लेकर के बैठा हुआ, तो मैं आपको तैरना सिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी आपको जो है नदी पार करना, तैर के पार हो जाइएगा। तो यही काम मैं कराता हूँ। जैसे क्या करूँगा कि मैं आपको जो है डार्क में नहीं रखूँगा, अंधेरे में नहीं रखूँगा कि इसमें क्या है ना, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। कहाँ से ले लेना है वहाँ की मैं पता तक बता दूँगा, ठीक है, ताकि आपको जो है किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। आज मैं यही काम करता हूँ। मैं जानते मैं किसी से मतलब कुछ नहीं मतलब लेता हूँ, है ना, या किसी के भरोसे नहीं बैठा हुआ हूँ। इसी को कहते हैं शायद स्वावलंबी, कि किसी के भरोसे ना बैठना। मान लीजिए आजीविका से नहीं आएगा वो बेस, तो आप कैसे बनाएंगे साबुन, बना पाएंगे। मान लीजिए कि आपको रॉ मटेरियल कोई नहीं देता, तो आप नहीं बनाएंगे साबुन। तो स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, स्वावलंबी का मतलब यही होता है ना कि आप जो है बिल्कुल, क्या ऑनलाइन फ़ोन पे तो मंगा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं देता है, लॉकडाउन लग जाए तो क्या करेंगे, हैं। मान लीजिए नहीं देता है, या फिर अगला कहेगा कि नहीं रेट बढ़ गया, रेट बढ़ाता चला जाएगा। जैसे उसके हाथ में है तो कभी भी रेट बढ़ा सकता है, आपको नहीं पता है तो कभी भी रेट बढ़ा सकता है ना।